क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। क्वालिटी जहाँ से भी मिले, 2 घंटे में मिले, 2.5 घंटे में मिले, 1 घंटे में मिले, तुम्हें वहाँ से लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने अपना केमिस्ट्री का 100% बैकलॉग में से 80% बैकलॉग कैसे कवर किया है, और अब मेरा सिर्फ 20% बैकलॉग बचा हुआ है, और वो भी मैंने इतना सारा 1 वीक के अंदर ही किया है। और वो कैसे किया है तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा केमिस्ट्री में बैकलॉग था वो मेरा पूरा 100% बैकलॉग था, मेरा एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं था। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 3 तारीख को ही एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया था कि मैं जो 16 तारीख को RTS होने वाला है उसके लिए मैं अपना जो केमिस्ट्री का सिलेबस है मैं उसे कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ, और उसी स्ट्रैटेजी को मैंने फॉलो किया है। और आज मेरा 1 वीक के अंदर मेरा 80% बैकलॉग कवर हो चुका है। तो उस स्ट्रैटेजी में मैंने ये बताया था कि मैं जो है अपना जो केमिस्ट्री का बैकलॉग है वो रिवीजन लेक्चर से ख़त्म करने वाला हूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का रिवीजन लेक्चर देखा, डिटेल रिवीजन लेक्चर। तुम यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और नहीं तो यकीन 2.06 में जाना, उसमें भी तुम्हें मिल जाएगा सारा रिवीजन लेक्चर्स, सारा मतलब पिछले साल वाला जो बैच है यकीन का, उसमें तुम्हें रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएगा। तो मैंने वहीं से पूरा रिवीजन लेक्चर्स देखा। रिवीजन लेक्चर को ना ही मैंने 2x पे देखा, ना ही मैंने 1.5x पे देखा, मैंने उसे नॉर्मल पेज पे देखा। और फिर उसके बाद जहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था वहाँ मैंने पॉज कर करके बैक कर करके दोबारा 3 बार तक देखा। मैंने एक क्वेश्चन को 4 बार अटेम्प्ट किया है उसी में का, और एक टॉपिक को मैंने 4 बार से 5 बार भी मैंने रिवाइज करके मैंने बैक कर देखा है। समझो, इतना मैंने स्लोली एक लेक्चर को ख़त्म किया है। और मिनिमम एक लेक्चर रिवीजन लेक्चर्स 2 घंटे 2.5 घंटे का होता है, और मैंने उसे दुगुना टाइम देकर मैंने उस लेक्चर को देखा है। समझो तो 2.5 घंटे का लेक्चर है तो मैं 5 घंटा 5.5 घंटा ऐसे एक लेक्चर को देखता था। और ऐसे करने में मुझे क्या हुआ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ही क्लियर हुआ। एंड देन उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवीजन लेक्चर तो हो गया, तो उसके बाद मैं क्लास के क्वेश्चंस जो कि अभी जो यकीन 2.7 में जो सर क्लास में क्वेश्चंस करवाते हैं वो क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया। PYQ को अटेम्प्ट किया। फिर जो अलग से अमित सर जो क्वेश्चंस देते हैं मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उसको भी मैंने अटेम्प्ट किया। तब जाके जो मेरा चैप्टर नंबर 1 है वो थोड़ा कहीं 80-90% बेटर हो चुका है। अब बस वही 1-2 क्वेश्चन इक्का का क्वेश्चन नहीं बनते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का रहता है, जो कि जिसका वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा हाई लेवल का रहता है, तो वो क्वेश्चन थोड़े बनने में दिक्कत होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहता है तो क्वेश्चंस कैसा भी हो वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो बस उसमें थोड़ा दिमाग देने का ज़रूरत होता है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा, वो प्रैक्टिस के साथ साथ वो मैनेज हो जाएगा। और फिर मैंने वैसे ही अपना चैप्टर नंबर 2 भी किया, उसका भी मैंने 1 शॉट से पूरा देखा। उसका पूरा 1 शॉट का जितना क्वेश्चन था उसमें जो सर करवाए थे उसमें मैंने उसका पूरा क्वेश्चन किया। देन उसके बाद क्लास का क्वेश्चन किया, देन उसके बाद PYQ क्वेश्चन किया, और तब जाके ऐसे ही मेरा पूरा चैप्टर नंबर 2 है वो भी मेरा पूरा बैकलॉग खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों मेरा क्लियर हो चुका है। और फिर मैंने इसके सारे क्वेश्चंस को मैंने 2 से 3 बार तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन इसका लगा लिया हुआ है एक ही क्वेश्चंस को। इससे क्या होता है कि भाई देखो जो कॉन्सेप्ट कहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, कौन से क्वेश्चंस को कैसे बनना है, क्योंकि देखो सारा क्वेश्चंस एक ही फ्रेम का रहता है। एक टॉपिक का क्वेश्चन मान लो तुम 15 क्वेश्चन लिए हुए, तो वो 15 क्वेश्चन सारा एक ही फॉर्मूले पर रहता है। इधर उधर बस एक वर्ड इधर कर देगा, एक वर्ड उधर कर देगा, बाकी सारा फॉर्मूला उसी में लगेगा। तो मैंने हर टॉपिक का लगभग 15 से 20 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, ताकि वो मालूम चले कि हाँ इसमें ऐसे करना है, ये क्वेश्चन आए तो इसका ऐसे प्रोसेस होगा, इसका ऐसे स्टेप्स होगा। तो वैसे मैंने किया है। तो ये करते करते मुझे पूरा 1 वीक में मैंने ये सारा पूरा ये ऐसे कंप्लीट किया है। और मैंने अपने स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि मैं रिवीजन लेक्चर से ही करने वाला हूँ, क्योंकि देखो डिटेल लेक्चर अभी देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि 16 तारीख को हमारा RTS है, और मेरा पूरा बैकलॉग था केमिस्ट्री में। तो पूरा बैकलॉग कहने का 30 लेक्चर्स का बैकलॉग तो कम से कम हो गया होगा। मैंने गिनती नहीं किया है कितना है, लेकिन मेरे अंदाज से 25 से 30। और अगर मान लो 25 से 30 और मेरे पास टाइम था 14 दिन का, तो 14 दिन में 25 से 30 लेक्चर्स देखना, देने उसके बाद उसका क्वेश्चंस बनाना, नोट्स बनाना, वो मुझे उतना नहीं लगा कि उतना दिन में हो पाएगा। तो मैंने रिवीजन लेक्चर से किया, और मुझे कहीं ना कहीं रिवीजन लेक्चर से बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि मैं रिवीजन लेक्चर से मेरा ये दोनों चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। बस क्या है, तो बस वही क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा रेगुलर टाइम पे क्वेश्चंस उसका बनाते रहूँगा, तो उसके बाद भी वो क्वेश्चंस और वो टॉपिक्स वो चैप्टर्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा और माइंड में बैठ जाएगा। तो ऐसे मेरा पूरा चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ये दोनों चैप्टर का मेरा बैकलॉग खत्म हो चुका है। और अब बस 3rd चैप्टर बाकी है जो कि सॉल्यूशन चैप्टर है, वो भी मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 शॉट से ही करूँगा, क्योंकि अभी देखो 1 वीक में मैंने सॉल्यूशन का देखा तो उसका शायद 12 से 13 लेक्चर का है, तो 1 वीक में वो करना अभी इम्पॉसिबल ही मुझे लग रहा है। तो उसका भी मैं अब
इसका वन शॉट या फिर रिवीजन लेक्चर से देखूंगा। देन उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है तो उसका लाइव क्लास लूँगा, नहीं तो फिर वो भी बैकलॉग बन जाएगा, तो उसका भी रिवीजन लेक्चर्स और सारे चैप्टर रिवीजन लेक्चर से करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई मैंने 3 चैप्टर को बस किया है रिवीजन लेक्चर से। और अगर देखो, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे होगे तो तुम्हें लगेगा कि भैया क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो देखो, करने के लिए सब कुछ कर सकते हो। वन शॉट में भी ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, वन शॉट में भी अब डिटेल में होता है पढ़ाई। मतलब मैंने तो जो वन शॉट देखा है, मतलब मैंने जो पूरा रिवीजन लेक्चर किया उसमें तो मुझे लगा है कि भाई सर ने कहीं भी कंटेंट का कमी नहीं किया है, सारा फार्मूला सर ने बताया है। जहाँ पर नहीं समझ में आता है वो जो फार्मूला, तो उस फार्मूला को सर ने डिराइव भी करवाया कि ऐसे यहाँ पर फार्मूला होता है। और हर टॉपिक का हर फार्मूले पर मैं सर ने 4 से 5 क्वेश्चन तो मतलब करवाए ही प्रैक्टिस। तो इतना मतलब वन शॉट में भी इतना बहुत है। तो भाई अगर तुम एकदम पूरे डेडिकेशन से अगर देखोगे उसको भी एकदम नॉर्मल पेस पे एकदम धीरे धीरे आराम आराम से, ये नहीं सोचो कि रिवीजन लेक्चर है तो एक दिन में ही खत्म करूंगा या फिर 1 घंटे में खत्म करूंगा। उसको टाइम टू टाइम इंटरवल पर देखो, मतलब आधा घंटा देखो, फिर आधा घंटा देखो, फिर आधा घंटा देखो। ऐसे करोगे तो भाई तुम्हें एक बार में पूरा खिचड़ी नहीं पकेगा। आधा घंटे का एक टॉपिक है उसको पढ़ो, उसके बाद उसका क्वेश्चन लगा लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद आधा घंटा, उसके बाद फिर आधा घंटा, ऐसे इंटरवल पे पढ़ोगे तो वो ऐसे ज़्यादा थोड़ा माइंड में छपता है। मैंने ऐसे ही किया था। तो अब देखो, मेरा तो पूरा दोनों लेक्चर का मतलब दोनों चैप्टर का बैकलॉग खत्म हो चुका है। अब तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम भी ये फॉलो कर सकते हो। वैसे तो ये वर्थ इट मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई अच्छा है, फॉलो करो, टाइम भी बचेगा और कम टाइम में एक अच्छे से चैप्टर रिवाइज करना, कंप्लीट करना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। क्वांटिटी अगर तुम देखने जाओगे तो तुम तो बैच में जाओगे तो एक एक चैप्टर का 12-15 ऐसे लेक्चर में दिया हुआ है। क्वालिटी मैटर करता है। क्वालिटी जहाँ से भी मिले, 2 घंटे में मिले, 2.5 घंटे में मिले, 1 घंटे में मिले, तुम्हें वहाँ से लेना चाहिए, समझे। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर जिसका भी अगर बैकलॉग अभी बना हुआ है तो वो एक बार रिवीजन लेक्चर जाकर देखो। अगर तुम जितना वो टाइम डिटेल लेक्चर को देखने में दोगे फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर तुम और सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई मेरा हो ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उतना टाइम तुम एक रिवीजन लेक्चर को दो, 2.5 घंटे का लेक्चर है, 5 घंटा दो उसमें, लेकिन आराम से दो, एकदम धीरे धीरे दो, नॉर्मल पेस पे दो। हर क्वेश्चन को 4 बार अटेम्प्ट करो, खुद ब खुद वो समझ में आएगा ही, समझे। तो ऐसे मैंने पूरा अपना बैकलॉग ख़त्म किया है। होप कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे तुम्हें अपना बैकलॉग ख़त्म करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट जरूर छोड़ कर जाना।